इस देश में के जो अधिकार हमें कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा मिला गया है मेरे प्यारे बच्चों, उसका हम लोग भरपूर फायदा उठाते हैं। यहाँ पर हमारे कानून में बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें बहुत ही बहुमूल्य कीमती चीज दी है, प्राइसलेस चीज दी है, जिसका हम लोग कीमत नहीं लगा सकते, उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। जरा आप सोचें कि भारत जैसे गरीब देशों में सभी तरह के लोग मिलते हैं, सभी जातियों बिरादरी, सभी तरह के लोग, बड़े छोटे बाहुबली लोग, सभी तरह के लोग मिलते हैं। और आप जैसे प्यारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया गया है कि 5 से 14 साल तक के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं, उनको शिक्षा का अधिकार है। 5 से 14 साल तक के बच्चों को आप किसी तरह के काम में मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, होटल में नहीं रख सकते हैं या कहीं भी नहीं रख सकते हैं। तो हाउ दिस कैन, दिस इज कैन ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी चीजें हमारे संविधान में दी गई है। नहीं तो इस पर सोचिए, आप जरा कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा कानून नहीं होता तो आपको बच्चे, आपके माँ बाप या आपके समाज या आपका कोई भी चीज आप पे दबाव देता कि जाओ पढ़ना नहीं है, काम करना है। तो ये जो अधिकार मिला गया है, ये अधिकार हमें कहाँ से मिलती है? ये अधिकार हमें कानून ने दिया है, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है कि हमें 5 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अगर अभिभावक आपके नहीं पढ़ाते हैं तो अभिभावक जिम्मेदार हैं, अगर शिक्षक आपको नहीं पढ़ाते हैं तो शिक्षक जिम्मेदार है। दोनों कानून के दायरे में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सड़क पर चलने की आजादी है, आपको रेलवे स्टेशन पर जाने की आजादी है, आपको किसी भी संस्थान में घुसने की आजादी है, आपको कहीं पर जाने की आजादी है। तो क्या आपको पता है कि आपको ये सारी चीजें कहाँ से मिली? ये सभी चीजें हमें संविधान से मिलती है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान का अधिकार है। ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती हैं? तो संविधान से मिलती है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आज संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, इसे कभी नहीं खत्म होने देना चाहिए कि हमारा संविधान भारत को मजबूती से खड़ा रखता है, भारत के लोकतंत्र को मजबूती से खड़ा रखने का काम करती है। इसलिए हमें, और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सभी से मेरी आग्रह है कि हमें अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए और शिक्षा का रक्षा करनी चाहिए कि जब तक शिक्षा नहीं रहेगी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप लंगड़े हैं, अंधे हैं, लूले हैं, आप किसी काबिल के नहीं हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि हमारे पास क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, क्या हमारे मौलिक अधिकार है, ये आपको पता नहीं होगा तो आप किसी लायक के नहीं हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को और सभी को पढ़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हमारे संविधान को जानने की इच्छा जगानी चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।